जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में राहु केतु ने कालसर्प योग बनाया हुआ है। अब राहु कहाँ बैठे हैं? आपके अष्टम स्थान पर, और केतु कहाँ बैठे हैं? आपके धन भाव में। धन भाव से लेकर अष्टम स्थान तक, क्योंकि ये सर्प का मुख है और ये सर्प की पूंछ है, ये काल सर्प योग बना हुआ है। अब काल सर्प योग बने होने में क्या होता है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं काल सर्प एक दुर्योग के नाम से जाना जाता है। बने बनाए कार्यों में समस्याएं उत्पन्न होना, कार्य बाधित होना, या चीज़ें जो है जिस एक्सपेक्टेशन में आप लेकर आ रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन में ना होना, ये सारी चीज़ें इस काल सर्प योग की ही विशेषताएं हैं। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि इस दौरान देखिए पहले ही ग्रहों का प्रभाव जो होता है वो आपको 50% होकर प्राप्त होता है। अब ऐसी स्थिति में जैसे आप देख रहे हैं सामने चार्ट में समस्त ग्रह जो हैं इन भावों में केंद्रित हो गए हैं। अब यहाँ पर राहु केतु की प्रचंडता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब राहु केतु की प्रचंडता बढ़ जाने के कारण यहाँ पर काल सर्प योग प्रभावी हो गया। अब देखिए यह काल सर्प योग किन लोगों के लिए निगेटिव रहेगा, किन लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। तो कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए वर्तमान समय में चीज़ें जो हैं वो आपके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल है। क्रिटिकल किन लोगों के लिए है? देखिए मस्तिष्क जो होता है राहु का स्थान होता है। देखिए आप जो भी सोचते हैं, विचार करते हैं या जो भी मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क से ही निकल कर आती हैं। अब जैसे कि देखिए मस्तिष्क क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि मस्तिष्क वाइब्स निकालता है और वो यही वाइब्स जो होती हैं ब्रह्मांड में, जैसा हम ब्रह्मांड को देंगे वैसा ही ब्रह्मांड हमको प्रतिफल प्रदान करेगा। अगर हम अच्छी वाइब्स ब्रह्मांड को देंगे तो अच्छी वाइब्स हमारे लिए अच्छी परिणाम निकल कर आएंगे, क्योंकि ये संसार जो है वाइब्स के द्वारा ही चलता है। इसको देखिए साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है। तो मस्तिष्क, क्योंकि अब इस मस्तिष्क में हम हर समय कुत्सित विचार रखेंगे, किसी से जेलसी रखेंगे, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष रखेंगे, किसी को गिराने का प्रयास करेंगे, किसी की निंदा करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे राहु को निगेटिव बना देती हैं, जिस कारण से हमको निगेटिव प्रभाव मिलने लगते हैं। मसलन क्या होता है कि इस दौरान ये आपके लिए कोई दुर्योग नहीं है, ये दुर्योग हमने बनाया है, क्योंकि हम जो है जिस जीवन धारा या जिस विचारधारा की ओर जा रहे हैं वो विचारधारा ही गलत है, इसलिए राहु के हमको निगेटिव इफेक्ट मिलते हैं। वरना राहु के पॉजिटिव इफेक्ट तो बहुत अच्छे हैं और पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलते हैं, क्योंकि इस दौरान राहु ने ना दुर्योग बनाया है ना ही राजयोग बनाया है। इस दौरान राहु ने अपनी प्रचंडता बढ़ाई है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं राहु और केतु के पास अपना कोई स्वयं का भाव नहीं है, अपना कोई स्वयं का भाव नहीं है, इसीलिए यह बहुत ही जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं, अपने पैर जो है बहुत मजबूती से गड़ा देते हैं। और यही स्थिति जो होती है वो हमारे जीवन में एक नए प्रभाव को निकाल कर लाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में राहु केतु के प्रभाव प्राप्त होना। तो इन प्रभावों को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हमको किन किन क्रियाकलापों को करना चाहिए, क्योंकि अगर राहु को यहाँ से देखें तो सबसे पहले तो राहु ने यहाँ पर अपनी समस्त ग्रहों को अधीन किया हुआ है। दूसरे देखिए एक और चीज़ होती है, देखिए मस्तिष्क आपका, जैसे अगर हम कहें ये भाव हमारे सुप्त हो गए हैं तो एक पॉजिटिव मस्तिष्क का व्यक्ति कहेगा चलो कोई बात नहीं, ये भाव सुप्त हो गए, मैं इतने भावों से रिलेटेड कार्य करके अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाऊंगा। क्योंकि जिस तरीके से एक आधे भरे हुए ग्लास को 2 व्यक्तियों के सम्मुख रखें तो दोनों ही अलग अलग प्रकार से सोचेंगे। एक कहेगा अरे ये तो ग्लास आधा ही है, दूसरा क्या कहेगा चलो आधा तो है,
तो मतलब ये जो थिंकिंग होती है, इसी थिंकिंग को हम राहु कहते हैं। जिसने कहा चलो आधा तो है, उसके लिए राहु पॉजिटिव असर करेंगे। जिसने कहा अरे ये तो आधा ही है, उसके लिए राहु निगेटिव असर करेंगे। यह चीज़ समझने की बात है। और इसी देखिए, इसी को नियमानुसार अगर हम सही कर लें अपनी ऊर्जा को, तो जीवन में हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। अचानक सफलता कदम चूमेगी, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं अब सारा खेल जो है वो राहु के ही हाथ में है। क्योंकि राहु चाहेंगे तो अन्य ग्रह प्रभाव देंगे, क्योंकि राहु केतु ने एक तरीके से अगर देखें तो समस्त ग्रहों को बांधा हुआ है। अगर राहु चाहेंगे तो समस्त ग्रह प्रभाव देंगे, अगर राहु नहीं चाहेंगे तो कोई भी ग्रह आपको प्रभाव दे सकने में सक्षम नहीं होगा। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण भाव आपके बाधित हुए हैं। सबसे पहले कर्म आपका बाधित हुआ है, आपकी सुख चैन बाधित हुआ है, आपके विचार, संतान, प्रेम संबंध, और साथ ही साथ आपके शत्रु पक्ष, ऋण, और आपका दाम्पत्य, बिजनेस, ये सारी चीज़ें राहु केतु ने इस समय पर बाधित की हुई हैं। हालांकि देखिए बीच बीच में आपको कुछ थोड़ा सा अवकाश भी मिलेगा, इस काल सर्प दुर्योग से मुक्ति भी मिलेगी। और इसी मुक्ति को देखिए, राहु क्या है, राहु जो है एक मकड़ जाल है, एक ऐसा मकड़ जाल जो कि जीवन में अगर लग जाए ना, तो फिर आप कितना ही संभालने का प्रयास करें, लेकिन देखिए आप राहु को ना संभाल कर अगर मूल में चले जाएं, मस्तिष्क में अपने चले जाएं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। मूल जो होता है, अगर मूल से हम इलाज करना चालू करें तो बहुत अच्छी। इसीलिए देखिए आपको कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम होता है, जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनसे सीधे मस्तिष्क को आपके रिलैक्स करता है। और देखिए आजकल बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार, या ये ओवर थिंकिंग की वजह से ही तो हो रहा है कि मस्तिष्क की बहुत ज़्यादा समस्याएं लोगों को आ रही हैं। और मस्तिष्क में अगर आपके कोई समस्या है या थॉट्स आपके कुत्सित है, ये राहु आपके निगेटिव हैं, और ऐसे में आपको प्रभावी परिणाम जो कार्यों के प्रतिफल में प्राप्त होंगे वो निगेटिव ही प्राप्त होंगे। आप कितने भी प्रयास कर लें, आपको पॉजिटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक उपाय भी बताती हूँ। अगर आपने काफ़ी लंबे समय से इन ग्रहों को ख़राब किया हुआ है, तो मैं आपको एक उपाय भी बताती हूँ। उस उपाय को करके आप बहुत अच्छे लाभ गेन कर सकते हैं। वो उपाय कुछ इस प्रकार से है। देखिए, बिना फिल्टर वाली सिगरेट लीजिए आप, कम से कम 21 की संख्या में। आप इनकी तम्बाकू को निकाल लीजिए। अब तम्बाकू निकालने के बाद इसको आपको पहले मसलना है अपनी हथेलियों से। जितनी देर तक आप मसल सकते हैं उतनी देर तक इनको मसलिए। और मसलने के बाद में शनिवार के दिन ये क्रिया करें। कम से कम 43 सैटरडे आपको जाना है, और जिस तरीके से सूर्य को अर्घ दिया जाता है ना, उसी तरीके से इसको आपको जल प्रवाह करना है। बस इतना सा कार्य करके देखें, आपके लिए राहु के बहुत अच्छे इफेक्ट निकल कर आएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।